आज राजू जन्ना में नवाफिल अदा करने का अपॉइंटमेंट है, तो आज मैं राजू जन्ना में नवाफिल अदा करूँगी इंशाल्लाह। जा रहे हैं मस्जिद कुबा ज़ियारत के। ये जी हम आ गए हैं मस्जिद क़िबलतैन। इस टाइम जी छतरियाँ बंद होने का बहुत ही खूबसूरत सा मंजर। आज हम डिनर में ब्रोस्ट खा रहे हैं अलबेक का। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन हैरियत से होंगे और हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल हैरियत से हैं। अभी जी मैं जा रही हूँ हाज़िरी के लिए, राजू जन्ना में नवाफिल अदा करने के लिए। आज मेरी अपॉइंटमेंट है। तो अभी जो यहाँ पे हम रह रहे हैं होटल में, ये है मस्जिद बिलाल से थोड़ा सा बैक साइड पे। तो अभी यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो रास्ते में आपको बता देती हूँ कि आप परमिट कैसे हासिल कर सकते हैं राजू जन्ना में नवाफिल अदा करने का। एक चीज़ है रोज़ा रसूल पे जाके सलाम पेश करना, तो वो टाइमिंग है लेडीज़ की फजर और इशा के बाद जो लेडीज़ जाके सलाम पेश कर सकती हैं। और दूसरी चीज़ है राजू जन्ना में नफल अदा करना। तो राजू जन्ना में नफल अदा करने के लिए आपको स्पेशली परमिट लेना पड़ता है नुसूक ऐप से। सबसे पहले जी आपने नुसूक ऐप को डाउनलोड करना है। नुसूक ऐप को डाउनलोड करना है और उस पर अकाउंट बना लेना है। ये सब चीज़ें आपने तब करनी है जब आपका वीज़ा लग चुका है। अगर आपका वीज़ा नहीं आया, तो अगर आप प्लान ही कर रहे हैं, तो अभी आपका परमिट इशू नहीं हो सकता। जब तक आपका वीज़ा नंबर नहीं आएगा तब तक आपका परमिट इशू नहीं करेंगे। तो जब आपका वीज़ा लग जाए, तो फर्स्टली अगर कुछ लोग एजेंट्स के थ्रू आते हैं तो वो अपने एजेंट को बोलें कि वो आपको परमिट लेकर दे। तो इजीली जो लोग एजेंट के थ्रू आ रहे हैं उनको बोलें, एजेंट जो है आपको अंदर भेजेगा, वो परमिट आपको लेके देगा। और सेकेंडली जी जो लोग खुद आते हैं, इंडिविजुअल आते हैं और परमिट हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे मुश्किल होती है। जैसे कि हम लोग भी बाय रोड आए हैं, तो हमारे लिए भी डिफ़िकल्टी थी कि हम परमिट लें। किसी ने हमें व्लॉग में ही देखा था, किसी ने बोला जी कि ना जुम्मे के बाद 2 घंटे खुलते हैं, परमिट इशू हो जाते हैं, बहुत सारे स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं। तो हमने हर 2 जुम्मे जो है ना ट्राई किया कंटिन्यूसली, तो कुछ भी स्लॉट अवेलेबल नहीं था। तो फिर बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो गई कि हमें जो है इस दफ़ा भी राजू जन्ना में नवाफिल अदा करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन फिर किसी और ने बोला जी कि आप ना नुसूक ऐप को देखते रहें, इंशाल्लाह ताला कभी ना कभी स्लॉट अवेलेबल होगा। तो इसी तरह से हमने हर आधे घंटे बाद चेक करना शुरू कर दिया और हमें फिर स्लॉट्स जो हैं वो दिख गए और हमने परमिट फटाफट से ले लिया। तो ज़रूरी ये है कि आप हर थोड़ी देर बाद चेक करें, और स्पेशली जो ज़ोहर की नमाज़ होती है ना, ज़ोहर की नमाज़ सऊदी टाइम के अकॉर्डिंग, उसके बाद आप लाजमन चेक करें 2-3 घंटे में। इंशाल्लाह अगले 3 डेज़ के स्लॉट्स अवेलेबल हो जाते हैं। इसके बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लें और जो है परमिट आपको इशू हो जाएगा। जब आपको परमिट इशू होगा, तो परमिट्स में जब आप जाते हैं ना इशू परमिट में, वहाँ पे आपका परमिट आ रहा होता है। इसके बाद जब आपका टाइम शुरू होता है तो आपको कोड आ रहा होता है, यानी वो जो परमिट आपको इशू हो रहा होता है ना, वो एक्टिव दिखाता है। तो फिर वो आपको स्कैन करके अंदर जाने देते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जब आप अंदर जा रहे हैं परमिट लेकर, तो आपके पास एक्टिव नेट होना चाहिए, क्योंकि नेट नहीं होगा तो फिर आपका जो परमिट है वो एक्टिव शो नहीं करेगा और स्क्रीनशॉट वगैरह से वो अंदर नहीं जाने देते। और जब भी अंदर जाना हो तो डाटा वगैरह आपके पास हो, तो इंशाल्लाह ताला फिर आप अंदर जा सकते हैं इजीली। अच्छा, अब यहाँ से जी हमने अंदर जाना है और यहाँ से अंदर का रास्ता नज़र आ रहा है और वहाँ पे जो है पुलिस ऑफिसर वगैरह भी खड़े हुए हैं। तो वो आपको चेक करेंगे कि आपके इस टाइमिंग है या नहीं है, और वो स्कैन करेंगे और उसके बाद जी हम अंदर जा सकेंगे। तो आसान नहीं है। जो लोग कहते हैं कि बगैर परमिट के जा सकते हैं, वो बिल्कुल भी सच्ची बात नहीं है, क्योंकि बहुत सिक्योरिटी उन्होंने सख्त कर दी है परमिट को लेके। और 3 जगह पे, डिफरेंट जगह पे, पहले तो पुलिस ऑफिसर मेल है वो चेक करते हैं, 2 जगह पे स्कैन करते हैं, और उसके बाद जो है अंदर फीमेल्स हैं। तो आप बगैर परमिट के अंदर एंटर नहीं हो सकते। जी अल्लाह का शुक्र है जी, हम अंदर आ गए हैं। परमिट का एंड तक है, ताकि अल्लाह करे ये नॉक एंड पे कोई फटा डालने। तो अल्लाह का शुक्र है अब यहाँ से अंदर जा रहे हैं। ये जी माशाल्लाह से अंदर का व्यू नज़र आ रहा है और देख सकते हैं हरम को उन्होंने बिल्कुल खाली करवाया हुआ है। यहाँ से सिर्फ राजू जन्ना में जो जा रहे हैं ना लोग, वही गुजर सकते हैं।
तो जी अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, रियाजुल जन्ना में मैंने नवाफिल अदा कर लिए थे। और यहाँ पे टाइम ये है कि वो बस कहते हैं 2 नफल पढ़े हैं, तो अब बस आप जहाँ से जाएं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होकर आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो कि आप दुआ भी मांग सकें। और वो सामने रोज़ा रसूल की जानियाँ भी नज़र आ रही हैं, और जो मिंबर से दरमियान वाला हिस्सा है ये है रियाजुल जन्ना। तो जहाँ पे नफल अदा करने के लिए परमिट आपको लाजमी लेना होगा। ये है कि रश आपको इतना नहीं मिलेगा, मतलब टाइमिंग रखी हुई है उन्होंने, तो मतलब रश मुनासिब सा था, कोई वो नहीं था, धक्कम पेल वाला माहौल नहीं था। तो ये है कि पुरसकून हो के आप नफ़ल पढ़ सकते हैं, चाहे आप 2 पढ़ें 4 पढ़ें। तो जो वहाँ खवातीन होती हैं वो तो ये अल्लाह हजी 2 नफल के बाद ही आपको कहना शुरू हो जाती हैं कि बस आपने 2 नफल पढ़े हैं, इस ताक में होती हैं पढ़ें और जाएँ। तो परमिट में वैसे आधा घंटा होता है, लेकिन ये है कि आधा घंटा वो रहने नहीं देते, कुछ इस तरह से है कि आगे पीछे करके आप बैठ के आप आधा घंटा जी अपना पूरा कर लें। ये आप गुंबद हज़रा का भी जो नज़ारा देख सकते हैं। अभी मैं बाहर निकल गई हूँ हाज़िरी दे के, और रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा करके अल्लाह पाक का शुक्र है, करम है मालिक का। तो इस तरफ से जो मर्द हज़रात आ रहे होते हैं और उस पीछे से रियाजुल जन्ना से फ़ीमेल्स जो हैं वो नमाज़ पढ़ के आ रही हैं। टाइमिंग जो मेरी थी, मुझे सुबह की टाइमिंग मिली थी 10:30 से 11 बजे की। टाइमिंग आप अपने लिहाज से सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप जिस टाइम चूज़ करें उस टाइम अगर आपके पास स्लॉट्स अवेलेबल हैं तो उस लिहाज से मॉर्निंग इवनिंग में आप अपने लिहाज से टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप देख रहे हैं उस टाइम अगर स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है तो फिर जो टाइम अवेलेबल है उस लिहाज से आप सिलेक्ट कर लें फटाफट से, क्योंकि बाद में आप उस पर भी पछता रहे होते हैं कि आप काश फटाफट से सिलेक्ट कर लेते जो भी अवेलेबल था। तो वेलकम बैक टू व्लॉग। अभी हम जी जा रहे हैं मस्जिद कुबा ज़ियारत के लिए, और मस्जिद कुबा एक ऐसी मस्जिद है जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 2 नफल पढ़ने का आपको उम्रा के बराबर सवाब मिलता है। तो अभी इंशाल्लाह वहाँ मस्जिद में चलते हैं और वहाँ पे हमने नमाज ज़ोहर पढ़नी है और नफल अदा करेंगे, और इंशाल्लाह फिर मस्जिद क़िबलातैन भी जाएंगे और वापस फिर हम मस्जिद नबवी आ जाएंगे। ये जी माशाल्लाह हम मस्जिद कुबा पहुंच गए हैं, और ये बहुत ही प्यारी लगती है मस्जिद कुबा। अभी यहाँ पे हम नवाफिल अदा करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम जा रहे हैं लेडीज सेक्शन में, तो यहाँ से ऊपर चढ़ के लेडीज सेक्शन है, और बैक साइड पे उसके जो है ना कबूतरों का भी बहुत प्यारा मंजर होता है। तो लेडीज़ सेक्शन से नमाज़ पढ़ के बाहर आओ तो आपको कुछ ऐसा व्यू नज़र आता है, नीचे कबूतर ही कबूतर नज़र आते हैं, और यहाँ से हम दाना लेके लाजमी कबूतरों को भी डालेंगे। यहाँ मस्जिद वगैरह में आ रहे हैं, मस्जिद कुबा या क़िबलातैन में, तो यहाँ पे बाहर जो है ना स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं खजूर के, डिफरेंट चीज़ों के, तो ये रीज़नेबल मिल जाते हैं आपको। तो आप साथ साथ जो है पता करते रहेंगे, और जहाँ से आपको मुनासिब चीज़ मिले ना वहाँ से आपको ले लें, क्योंकि हरम के जो करीब करीब दुकानें होती हैं ना वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे जगह जगह पे ना थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें, खजूरें, टोपियाँ, सब चीज़ें कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएंगी, तो यहाँ से आप परचेज़ कर लें तो वो क्वाइट रीज़नेबल रहता है। कबूतर को दाना डालने आ जाओ। आपने जो लेना है ले ले मेरे बच्चे। मस्जिद कुबा के बाहर जो बहुत कबूतरों का बहुत ज़बरदस्त सा माहौल बना हुआ है। यहाँ पे हमने भी दाना वगैरह लिया और उसको डाल रहे हैं। बहुत सारे कबूतर हैं यहाँ पे। अच्छा, जैसे कि मैं आपको बता रही थी यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स नज़र आएंगे, तो यहाँ पे मजवा खजूर नज़र आई है, रिजनेबल लग रही है, तो यहाँ से हम मजवा खजूर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये है बहरुल ग़र्रास, जो कि इसको जन्नत का कुआं भी कहते हैं, और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे इसी कुएं के पानी से जो है वो गुस्ल दिया जाए। तो अभी शायद किसी वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से, किसी वजह से ये बंद है, अंदर जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये कुआं आज भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुएं के बिल्कुल बैक साइड पे ये आपको बागात नज़र आ रहे हैं, इसी में हज़रत सलमान फ़ारसी का जो बाग है वो भी है, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं।
तो ये देख सकते हैं जी, ये है हज़रत सुलेमान फ़ारसी का बाग और यहाँ पे खजूर के बहुत सारे दरख्त आपको हर जगह पे मिलेंगे। तो ये बहुत ही देखें प्यारा सा बना हुआ घना बाग लग रहा है। और यहाँ पे आपको जो पुरसकून माहौल मिलता है, वो सुकून जो है वो बहुत ही कम जगहों पे जो है वो मिलता है। अच्छा, यहाँ पे जो सेटअप लगा हुआ है ना, वो देख के लग रहा है कि यहाँ पे शाम में इफ्तारी वगैरह का भी कोई माहौल होता होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉशरूम भी है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने टेबल चेयर्स बहुत सारी रखी हुई हैं। तो लग तो यही रहा है कि यहाँ पे शाम में इफ्तारी का भी सेटअप वगैरह डालते हैं, तो तभी यहाँ पे ये सारे अरेंजमेंट्स जो है ना वो हुए हुए हैं। ये जी हम आ गए हैं मस्जिद किबलतैन, और ये वो मस्जिद है जहाँ पर किबला तब्दील किया गया था। पहले हमारा किबला जो था बैतुल मुक़द्दस था, उसके बाद मस्जिद खाना काबा। तो जी ज़ियारत वगैरह हमने कर ली है और अभी हम जा रहे हैं दोबारा मस्जिद नबवी में, और वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला हम इफ्तारी करेंगे। कल ये छतरियाँ बंद नहीं हुई थी, तो आज जो है ये बंद हो रही हैं। तो ये भी नज़ारा हमें देखने को मिल गया है। ये छतरियाँ बंद होने का नज़ारा भी ना जब हम टीवी पे नेट पे देखते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है, और असल में देखना तो और भी मज़ा लगा रहा है। और अब मगरिब की अज़ान होने वाली है, इफ्तारी की तैयारी हो चुकी है, और जो पैकेट मिला था वो मैंने खोल के अपने सामने रख लिया है। तो बस अभी अज़ान का इंतज़ार है। ये आप देख सकते हैं जी, ये करीम साइकिल सर्विस जो इन्होंने नई स्टार्ट की है हाजियों के लिए, फैसिलिटी के लिए, ताकि आप मदीना के इर्द गिर्द जो है आराम से इस साइकिल के थ्रू घूम फिर सकें। मगरिब की नमाज़ के बाद हम लोग अलबेग खाने गए थे, लेकिन अलबेग पे बहुत ही रश हमें मिला, तो हमने अब जो है वापस आ गए हैं तरावीह पढ़ने के लिए, क्योंकि तरावीह भी चली जाती है अगर हम अलबेग के चक्कर में रहते। तो हमने अब डिसाइड ये किया है कि अलबेग जो है हम लोग यहाँ से दूर खाएँगे कहीं पर, यानी जो मदीना मुनव्वरा के पास वाली ब्रांच है ना, वहाँ से कहीं दूर जगह पर खाएँगे, ताकि हमें रश ज़रा कम मिले और हमारी बारी भी जल्दी आ जाए। अभी फ़िलहाल आप तरावी नमाज़ के लिए रौनक देखिए, माशाल्लाह कितना क्राउड जो है वो आ रहा है तरावी नमाज़ के लिए। और बहुत सारा क्राउड तो मगरिब के बाद जाता ही नहीं, यहाँ पे बैठे रहते हैं और तरावी वगैरह पढ़ के एक ही दफ़ा जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम डिनर करना आए हैं अलबैग पे। अभी ये अलबैग जो है ना, ये मदीना शरीफ वाला जो मस्जिद नबवी के करीब है ना, ये वो नहीं है। गाड़ी क्योंकि हमारी अपनी थी तो थोड़ा दूर वाले पे आए हैं ताकि रश कम मिले, तो बहुत ज़्यादा रश होने लग पड़ा है अब मदीना मुनव्वरा में। तो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे कितना रश है। होपफुली इतना नहीं होगा जितना कि मस्जिद नबवी के बाहर होगा, यही है रश। डाइनिंग का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए हम अलबेग को गाड़ी में लाके और फिर खा रहे हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं जी अलबेग की रौनक, माशाल्लाह अलबेग कितना अच्छा लग रहा है। साथ नगेट्स भी लिए हमने, बर्गर भी है, तो माशाल्लाह से सब चीज़ें हैं। अब शुरू करते हैं। अच्छा, अलबेग की ये वाली ब्रांच में भी बहुत ही रश था, तो अभी करते हैं जी अलबेग इंजॉय। इससे पहले कि ठंडा हो जाए, तो अलबेग खाते हैं और उसके बाद मिलते हैं।
तो आज का दिन माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गुजरा। हाज़री भी हो गई, ज़ियारतें भी हो गई और इफ्तारी भी हो गई, तरावी भी हो गई, सब चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से हुई। तो इंशाल्लाह आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।